बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, आज मेरे पास एक ऐसी खबर है कि जिसे कम रिपोर्ट किया गया है, इस खबर को ज़्यादा फैलाया नहीं गया, वायरल नहीं हो सकी, लोगों ने इस खबर पर इतना फोकस नहीं किया। क्या इसमें मुल्ज़मान इंतहाई ख़तरनाक हैं, बाअसर हैं, या क्या मामला है कि इस मामले को मीडिया ने इतना रिपोर्ट नहीं किया। नाज़रीन, एक मर्डर हुआ जड़ांवाला के इलाका 37 गाँव पे चक में। किसका? एक रिटायर्ड हसास इदारे के मुलाजिम का, रफ़ीक फ़ौजी नाम था जिनका, और इन्हें बड़ी ही बेदर्दी के साथ क्लाशनकोफ के फायर करके मर्डर किया गया। और वजह एनात ये बताई गई कि मुल्ज़मान को शक था कि रफ़ीक फ़ौजी पुलिस को हमारी मुखबरी करता है। सिर्फ इस बिना के ऊपर इस रफ़ीक फ़ौजी को मर्डर कर दिया गया। नाज़रीन, ये क्या मामला है, क्या वाक़या है? ये FIR गुज़िश्ता माह दर्ज हुई और ये मुल्ज़मान जिनका रिकॉर्ड मैं आपको शो करने लगा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इतना बड़ा रिकॉर्ड है, इतने मुकदमात हैं चोरी डकैती के, और ये तीनों आज तक पकड़े नहीं गए हैं अभी तक। इतना बड़ा वाक़या इन्होंने किया है कि एक हिसास इदारे के रिटायर्ड मुलाजिम को मर्डर कर दिया है। इन मुल्ज़मान में, नाज़रीन, इन खतरनाक मुल्ज़मान में रमज़ान, अतीक और अरशद वगैरह शामिल हैं। इस वाक़या की FIR भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये वाक़या कब हुआ, किसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ और इस वक्त तक क्या पोजीशन चल रही है। इस हसास इदारे के रिटायर्ड मुलाजिम की मौत का बदला नहीं मिल सका उसके अलावा कि इनको मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो सके। मुल्ज़मान सरेआम दंदनाते फिरते हैं इलाके में। ये सूरत हाल नाज़रीन सामने आ रही है जड़ांवाला के इलाका 37 गाँव पे गाँव से, कि जहाँ पर सिर्फ शक की बुनियाद पर कि रफ़ीक फ़ौजी साहब जो है वो हमारी मुखबरी करते हैं, मुल्ज़मान ने फायरिंग करके, क्लाशनकोफों की फायरिंग करके रफ़ीक फ़ौजी को ना सिर्फ मर्डर किया, बल्कि मर्डर हो जाने के बाद, उनके मोटरसाइकिल से गिर जाने के बाद, ज़मीन पर तड़पने के बावजूद इन्होंने मज़ीद उन पर जो है वो खड़े होकर फायरिंग की। और इतनी फायरिंग की नाज़रीन की उनकी जो शनाख्त है वो ही मिट गई कि पता ही नहीं लगता था कि ये रफ़ीक फ़ौजी साहब हैं। इतनी गोलियाँ मारी गई उन्हें, और उसकी लाश की भी बेहुरमती करते रहे, ललकारे मारते रहे, उनके घर वालों को कहते रहे कि बाहर निकलो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस किस्म का मामला हुआ है। FIR पढ़ते हैं नाज़रीन, ये क्या FIR है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। नाज़रीन, ये FIR उनके बेटे नुमान रफ़ीक की मुद्दत में दर्ज हुई है। नाज़रीन, ये वाक़या 31 मई 2025 यानी कि आज से 12-13 दिन कबल पेश आया है ये वाक़या, और नुमान रफ़ीक ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है कि जो रफ़ीक फ़ौजी के बेटे हैं। और वो लिखते हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना सत्याना जिला फैसलाबाद, दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ नंबर 1 अतीकुर रहमान उर्फ बाती, नंबर 2 रमज़ान उर्फ जानी, नंबर 3 सलीम उर्फ सलीमी पुसरान रशीद कौम भट्टी, नंबर 4 अली हसन बल यासिन कौम भट्टी मुसल्ला आतशी सतनाए 37 गाँव पे। जनाब अली गुजारिश है कि साहिल चक नंबर 37 गाँव पे जड़ांवाला का रिहायशी है। अमरोज 31/5/2025 तकरीबन 5 बजे शाम वालगाम घर से सवारी मोटरसाइकिल हवेली माल मवेशी की तरफ जा रहे थे, जबकि इल्जाम अलियान के घर के करीब से गुजरने लगे तो इल्जाम अलियान जो कि अपने घर के बाहर पहले से ही थड़ा लगाकर बैठे हुए थे, तो इल्जाम अलियान नंबर 1 ने ललकारा मारते हुए वालदम को पीछे बदरिया राइफल ब्रस्ट मारा जो कि पीछे कमर पर लगा, जिससे वालदाम मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए। इल्जाम अलियान नंबर 2 ने करीब आकर वालदाम को ऊपर खड़े होकर बदरिया राइफल फायर मारे जो कि वालदाम के बाजू और सीने पर लगे। फिर इल्जाम अलियान नंबर 1 ने बजरिया राइफल फायर मारे जो कि वालदाम को ठोड़ी और सीने पर लगे, और इल्जाम अलियान 3 और 4 ने बजरिया राइफल वालदाम पर फायर किए जो कि वालदाम के जिस्म पर मुख्तलिफ जगह पर लगे, जिससे वालदाम की मौका पर ही मौत वाक़या हो गई। इसके बाद इल्जाम अलियान असला आतिशी लहराते और हवाई फायरिंग करते रहे और ललकारते रहे कि अगर किसी में हिम्मत है तो आकर लाश उठाए, और इल्जाम अलियान हवाई फायरिंग करते हुए साहिल के घर के बाहर आ गए और ललकारते रहे कि बाहर निकलो, आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सारा हुआ नंबर 1 खुर्शीद वल मुबारक अली कौम भट्टी, नंबर 2 मोहम्मद नवाज वल मुराद अली कौम भट्टी सकनाए चक नंबर 37 गाँव पे, और अहले दे ने बचश्मे खुद देखा। साहिल ने बजरिया रेस्क्यू 15 पर कॉल की, मकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलाहिजा मौका किया। वजह अनात यह है कि इल्जाम अलियान को शक था कि वालदाम इनकी मुखबरी करता है, जिस बिना पर इल्जाम अलियान ने वालदाम को नाहक कत्ल करके सरासर ज्यादती की है। मेहरबानी फरमाकर इल्जाम अलियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और करार वाकई सजा दिलवाई जाए। एन नवाजिश होगी अर्ज नुमान रफ़ीक वल मोहम्मद रफ़ीक कौम भट्टी सकना चक नंबर 37 गाँव पे, तहसील जड़ांवाला जिला फैसलाबाद। ये हो रहा है फैसलाबाद के अंदर कि जहाँ पर अगर आप पुलिस को शिकायत करते हैं किसी की मंशियात फरोशी की, किसी के चोर की, कि हमारे इलाके में चोरियाँ करता है या मंशियात फरोशी करता है या डाके मारता है, तो फिर उसका अंजाम ये होता है। नाज़रीन, ये रफ़ीक फ़ौजी साहब हिसास इदारे के मुलाजिम थे, बच्चों को भी अच्छी तरबियत दी, पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, और इलाके के अंदर ये जो अफराद हैं, हुंडा नासर जो हैं, जिनमें रमज़ान उर्फ जानी, अरशद, इनके रिकॉर्ड मैं आपको साथ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कितने लंबे चौड़े इनके रिकॉर्ड्स हैं। रमज़ान उर्फ जानी, ये अरशद बग्गा और ये साथ जो अतीक है, इन तीनों के रिकॉर्ड आप साथ चलते हुए देख रहे हैं। नाज़रीन, ये वो खतरनाक मुल्ज़मान हैं कि जिन्होंने सिर्फ महज शक की बुनियाद पर, इन्हें यकीन था या इनके पास सबूत होंगे, किसी चीज़ के कोई मामला पता होगा, इन्होंने रफ़ीक फ़ौजी साहब को मोटरसाइकिल पर जाते हुए कि जब वो इनके घर के आगे से गुजर गए, पीछे से कमर पर क्लाशन के ब्रस्ट मारे। कितनी बुज़दिली का मुजाहिरा है। और उसके बाद जब वो गिर गए, क्लाशन की गोली से आप सब लोग जानते हैं कि 2 गोलियाँ भी कमर में लग जाएँ तो आर पार हो जाती हैं और इंसान के बचने के चांसेस नहीं होते। लेकिन और जब वो गिर गए उसके बावजूद उनके सर पर खड़े होकर राइफल से इतने फायर मारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि उनकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की, और खूब इलाके के अंदर ललकारे मारे, पूरे इलाके के अंदर फायरिंग करते रहे, फिरते रहे और लाश तक उठाने का। नाज़रीन, बड़ा तमाशा लगा है 37 गाँव पे गाँव में, और मैं हैरान हूँ कि वहाँ का कोई अगर चौकी इंचार्ज लगता होगा तो वो कहाँ गायब था, वहाँ पर जो SHO था उस वक्त वो कहाँ पर गायब था। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल चल रही है फैसलाबाद की। मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि ख़ानदानी दुश्मनियों पर फैसलाबाद नंबर 1 पर आ गया करतो गालिब गली, और वाक़यात फैसलाबाद में रुक ही नहीं रहे हैं। अभी ईद के रोज़ पता लगा है कि 3 नौजवान 324 के मुकदमे में जेल से छूट के आए हैं, मुखालफिन इन पर फायरिंग की है। ज़रा बता रहे हैं कि 2 अफराद को भी
جو ہے وہ اس واقعہ کے اندر جاواک ہو گئے ہیں. چند جملے کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے. فیصل آباد کے اندر آئے روز قتل و غارت گری بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو جس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ CCD کی ٹیمیں اس وقت حرکت میں آئی ہوئی ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس فیصل آباد کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن ناظرین جو صورتحال نظر آ رہی ہے, جس سپیڈ کے ساتھ دشمن دار ایک دوسرے ختم کر رہے ہیں, دوسرے کے لوگوں کو مار رہے ہیں, یہ معاملہ کافی حد تک خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے فیصل آباد میں. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.